नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के कार्यक्षेत्र और इसके महत्व कि किन किन क्षेत्रों में रसायन विज्ञान का कौन सा महत्व होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हमारे इस सेशन में मिलेगी। अभी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखा जाए तो हमारा बहुत सारा ऐसा कार्य है जो रसायन विज्ञान में उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं, हम अपने घरेलू उपयोग में आने वाली बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिसका हम निर्माण बहुत सारे रसायनों से करते हैं। जैसे घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो साबुन होता है और तेल होता है, इत्र होता है और उसके अलावा शैम्पू जैसे आने वाले पदार्थ और इत्यादि। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो साबुन होता है, साबुन जो होता है वो सोडियम स्टीरेट जैसे रसायनों से मिल करके बनी हुई एक पदार्थ होती है जिसका उपयोग हम लोग नहाने में करते हैं। और इसमें पाए जाने वाली जो केमिकल पदार्थ होते हैं वो रसायन विज्ञान के माध्यम से ही हो पाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साबुन का जो निर्माण होता है वो केमिकल, बहुत सारे केमिकल पदार्थों से मिला करके बनाया जाता है। उसी तरीके से तेल की बात करें तो आजकल लगाने वाले जितने भी तेल पाए जाते हैं वो सभी के सभी जो होते हैं उसमें केमिकल पदार्थों का ही समावेश होता है। जैसे सुगंधित तेल हो गया जिसको हम लोग बाल में लगाते हैं। तो जो बाल में लगाने वाले तेल होते हैं उसमें एक विशिष्ट प्रकार का सुगंध होता है जो कि मुख्य रूप से देखा जाए तो उसमें रसायनों का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। तो उसमें जो सुगंध पाई जाती है वो केमिकल पदार्थ यानी कि रसायनों का उपयोग करने से उसमें सुगंध बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को उसको लगाने में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इत्र की बात करें तो इत्र जो होता है जैसे सेंट, परफ्यूम, एक से एक परफ्यूम आता है आजकल मार्केट में, वो सब जो हम लोग उपयोग करते हैं उसमें पाए जाने वाली जो सुगंध होती है वो एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों से आने वाली एक सुगंध होती है जिसका उपयोग हम इत्र बनाने के टाइम में उसका यूज करते हैं। उसके अलावा जो है शैम्पू, शैम्पू की बात करें तो जो बाल धोने के लिए जो शैम्पू लगाई जाती है उसमें भी बहुत सारे केमिकल पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जो केमिकल पदार्थ उसमें पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो उस शैम्पू को ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो उसमें सुगंध के अलावा उसमें सॉफ्टनेस की क्रिया को करने के लिए हम उसमें बहुत सारे केमिकल पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली जो सामानें होती है वो रसायनों के बहुत सारे समावेश की वजह से इसका निर्माण होता है। अब दूसरा चलते हैं घरेलू के अलावा शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में। शिक्षा, शिक्षा का भी जो क्षेत्र होता है उसमें रसायनों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। मनोरंजन की क्षेत्र हो गया, तो जो शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग हम करते हैं और उसका जो है निर्माण रसायनों से होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम कागज की बात करें तो कागज जो होता है, इस कागज का निर्माण एक्चुअली में देखा जाए तो पौधों से होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से उस कागज को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो कागज में पाए जाने वाली जो भी सॉफ्टनेस की क्रिया होती है और उसमें कलर की बात करें तो वो केमिकल पदार्थों के आपस में मिला करके उसका उपयोग करते हैं, तब कहीं जा करके उसमें कागज एक से एक तरह का बनता है। और उसके अलावा अगर बात करें हम पेन की, तो पेन में पाए जाने वाली बहुत सारी जो स्याहियाँ होती है जिसके वजह से हम लोग को उसमें लिखावट की क्रिया होती है। तो जो स्याही होती है उस स्याही का निर्माण भी केमिकल पदार्थों से बनता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रसायनों का बहुत बड़ा महत्व है जो हर एक क्षेत्र में घुसा हुआ पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो पेंसिल हो गया, तो पेंसिल किस तरीके से है, तो पेंसिल का निर्माण एक्चुअली में देखा जाए तो उनको लकड़ियों से बनाई जाती है, लेकिन उसमें पाए जाने वाली जो लेड होती है वो लेड जो होती है पेंसिल को लिखने में मदद करता है। तो जो लेड है एक प्रकार का अगर देखा जाए तो हमारे पेरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले बहुत महत्व वाला तत्व होता है जो
पेंसिल में उसका उपयोग करते हैं और उसको लिखने में उसका उपयोग होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रबर की बात करें तो जो रबर होता है, ये रबर जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से लेटेक्स से मिलता है। बहुत सारे ऐसे रबर के पेड़ होते हैं जिनसे रेजिन, दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसको एकत्रित करके उसका रबर बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रबर होती है जो कि हमको केमिकली तौर पे मिलता है, और केमिकली तौर पे उसको निर्माण करके उसमें रबर का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और वो जो रबर होता है अगर देखा जाए तो पढ़ाई के क्षेत्र में रबर जैसे पेंसिल से लिखे हुए मिटाने को किया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है फिल्म का निर्माण। फिल्म का मतलब रील का निर्माण। तो जो फिल्म होता है वो फिल्म एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट और मैग्नेटिक टेप जो होता है वो एक तरीका से केमिकल पदार्थों से ही उसका निर्माण किया जाता है। अब उस रील को जो उपयोग किया जाता है तो रील जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक टेप होने की वजह से वो डाटा को स्टोर करके रख लेता है, और उसी डाटा को वो क्या करता है, वीडियो प्रोसेसर के जरिए दिखाने का काम करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो मनोरंजन के साधन हैं और उसमें केमिकल पदार्थों की बहुत बड़ा योगदान होती है। ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए तो आवागमन का साधन। आवागमन का मतलब होता है आने जाने का साधन। आवागमन और संचार, ये दोनों का साधन जो है आजकल अगर देखा जाए तो हमारे विश्व को आवागमन और संचार, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे विश्व को एक जगह पर केंद्रित करके रखने का काम करता है। बड़ी से बड़ी जो है दूरियां जो होती है आवागमन से आज हमको बहुत आसानी से यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं। और संचार के क्षेत्र की बात करें तो हमारे पूरे के पूरे विश्व को ही ये बदल चुका है। आज संचार के माध्यम से अगर हम देखें तो अनेक प्रकार के ऐसे साधन, ऐसे सूचनाएं होती है जो संचार के माध्यम से मिनटों और सेकंडों में कहीं ना कहीं आराम से पहुंच जाती है, जिसके वजह से हम आसानी से किसी से बातचीत कर पाते हैं। विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, आसानी से उससे हमको तुरंत बात हो जाता है। तो ये संचार के क्षेत्र का बहुत बड़ा क्रांति है। तो हम देखें अगर आवागमन के क्षेत्र में, तो आवागमन के क्षेत्र में जितने भी बस हो गया, ट्रक हो गया और कार हो गई, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मोटर कार वगैरह हो गए, ये सभी जो है आवागमन के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का यहाँ पे क्या उपयोग है, तो इन सभी चीज़ों में उपयोग होने वाली जो वस्तुएं होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे इनका अगर देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लोहा हो, तो लोहे एक तरीक़ा से देखा जाए तो ये एक प्रकार का आयरन है, जो कि ये रासायनिक तत्व है जिसके माध्यम से इसके ढांचे तैयार किए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें उपयोग होने वाली जितने भी पदार्थें होती है वो जो है उसमें पाए जाने वाली बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो कि रासायनिक दृष्टि से सबसे बड़ा योगदान होता है। इसमें उपयोग होने वाले बस और ट्रक को चलने के लिए जो भी पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, तो पेट्रोल एक प्रकार के रासायनिक, एक तरीका से देखा जाए तो रासायनिक पदार्थ है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके वजह से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा से उसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। संचार के क्षेत्र की बात करें तो टेलीफोन हो गया। तो टेलीफोन जो होता है आज भले इसका उपयोग बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, लेकिन टेलीफोन का उपयोग जो है एक समय ऐसा दौर था जिसमें टेलीफोन का सबसे बड़ा उपयोग होता था किसी कहीं पे बात करने के लिए। और उसी तरीक़े से अगर देखा जाए तो संचार के क्षेत्र में मोबाइल जो होता है ये सबसे बड़ा साधन हो चुका है आजकल। अगर हम किसी से अगर बात कराना चाहते हैं या कहीं से हम बात करना चाहते हैं, किसी की तरीक़ा से अगर किसी सूचनाओं को देखना चाहते हैं, तो मोबाइल एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी सूचना को किसी से भी आराम से शेयर कर सकते हैं, किसी से हम बात आसानी से कर सकते हैं। तो जो मोबाइल की जो क्रांति हुई, जो संचार की क्रांति हुई, तो उसमें पाए जाने वाले जो चिप होते हैं, मैग्नेटिक चिप होते हैं और ट्रांजिस्टर होते हैं और अर्धचालक होते हैं, जिसके माध्यम से मोबाइल के बहुत सारे कीट का निर्माण होता है। ये जो कीटें हैं उसमें पाई जाने वाली जो तत्व होती है उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है सिलिकॉन का।
तो जो सिलिकॉन होता है जिससे अर्धचालक बनता है, उसके कीट बनते हैं, उसके चिप बनते हैं, ये सभी डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग होते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रासायनिक पदार्थों का सबसे बड़ा योगदान वहाँ पे हो जाता है, जो कि उसके पार्ट्स के निर्माण में बहुत बड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक का मतलब होता है कि जब बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बहुत सारी चीज़ों को निर्माण की जाती है तो उनका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। वो किन किन चीज़ों के लिए होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वस्त्र निर्माण है, कपड़े के जो फैक्ट्रियां होती है उसमें जो कपड़े का निर्माण होता है, उन कपड़ों का निर्माण भी बहुत सारे रेशों के माध्यम से होता है। और वो रेशा आजकल अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से कम और आर्टिफिशियल ज़्यादा होता है। जैसे वस्त्र की निर्माण की जाए तो वस्त्र के निर्माण की क्रिया में अगर देखा जाए तो धागे का निर्माण जो होता है, धागा, ये धागा जो होता है उसमें रेशा पाई जाती है। ये रेशा जो होता है आर्टिफिशियल भी होता है और प्राकृतिक भी होता है। तो जो प्राकृतिक रूप से रेशा पाई जाती है वो तो बहुत कम मिलती है, लेकिन हमको ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल रेशों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें केमिकल पदार्थों से ही उसका उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो नायलॉन, नायलॉन जो होता है ये प्रकार का केमिकल पदार्थ से बना हुआ एक यौगिक होता है, जिसका उपयोग रेशों के निर्माण में किया जाता है। बहुत सारे वस्त्र में धागे ऐसे होते हैं जो नायलॉन से बने हुए होते हैं। ठीक उसी तरीके से डेक्रान की बात करें तो डेक्रान जो होता है वो डेक्रान वो भी एक प्रकार के रेशों से ही बना हुआ पदार्थ होता है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पॉलिस्टर हो गया, पॉलिस्टर जो होता है ये भी क्या होते हैं, रेशों का निर्माण करता है। इस प्रकार से इन रेशों से धागे का निर्माण होता है, उन धागों से बहुत सारे वस्त्रों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अगर भवन निर्माण की बात की जाए तो देखिए भवन निर्माण की क्रिया में भी रसायनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट जो हमारे घरों को बनाने के लिए उपयोग होता है, सीमेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल पदार्थ होती हैं जिसमें उसका उपयोग होता है और उसके उपयोग के तौर पे क्या किया जाता है, उसमें सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट के अलावा अगर देखा जाए तो हम इस्पात का उपयोग करते हैं। इस्पात जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो हमारे घरों में उपयोग होने वाली जितनी भी छड़ें और पदार्थें होती है वो इस्पात से बनी हुई पदार्थें होती है। तो जो इस्पात होता है वो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स और पार्ट्स होते हैं जो घरों में उपयोग की जाती है, उससे उसका निर्माण होता है। अगला इस्पात के अलावा एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टास जो होता है, ये एस्बेस्टास या एल्बेस्टर जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसका उपयोग भी क्या किया जाता है, हमारे घरों को छाने के लिए उपयोग होता है, जो कि केमिकल पदार्थों यानी कि मुख्य रूप से सीमेंट और बहुत सारे केमिकल पदार्थों के आपस में मिलाने से इसका निर्माण होता है। अगर देखा जाए प्लास्टिक के क्षेत्र में और कांच के क्षेत्र में तो प्लास्टिक की बहुत सारे ऐसे पदार्थें होती है, जैसे पीवीसी पाइप हो गया। तो हमारे घरों में उपयोग होने वाले जो पीवीसी पाइप होती है वो प्लास्टिक का ही एक ऐसा रूप होता है जिसका उपयोग किया जाता है, और वो उपयोग से एक नए रूप दे करके उसको पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसका नाम है, ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड मतलब कि पीवीसी का बहुत सारा उपयोग होता है। पीवीसी के बहुत सारे पाइप का निर्माण होता है जिसका उपयोग घरों में किया जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पॉलीथीन हो गया। पॉलीथीन जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग पॉलीथीन में होता है। मतलब कि उन पदार्थों को रखने के लिए या उन केमिकल पदार्थों से इस पॉलीथीन का निर्माण होता है। ये पॉलीथीन एक प्रकार के केमिकल रासायनिक उपयोगी पाए जाने वाले ये एक यौगिक है जिसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेफ्लॉन की बात की जाए तो टेफ्लॉन जो होता है ये हमारे बहुत सारे ऐसे जो है मशीनरी पार्ट होते हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह टेफ्लॉन जो होता है ये एक उष्मारोधी भी होता है, जो आसानी से गर्म नहीं होता है, आसानी से जलता भी नहीं है। इसके अलावा शीशा, शीशा का उपयोग जो होता है वो मुख्य रूप से घरों में उसको सजाने के लिए होता है, और शीशे का भी निर्माण में सोडियम जैसे पदार्थों, सोडियम जैसे तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और उससे इसका निर्माण होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें रसायनों का बहुत बड़ा योगदान होता है, मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में भी। इसके अलावा
अगला जो कार्य क्षेत्र है रसायन का वो है औषधि के क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा योगदान इसका है औषधि के क्षेत्र में। औषधि के क्षेत्र में एक ऐसे पाए जाने वाले जो भी रसायन होते हैं उसका सबसे बड़ा योगदान है। जैसे मान के चलिए जीवन रक्षक दवाई। जीवन रक्षक दवाई का मतलब होता है कि ऐसे दवाई जो हमारे जीवन को खतरे से बचाने का काम करती है। अर्थात अगर देखा जाए तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच के रूप में होता है। जैसे अगर मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को भयंकर बीमारी जैसे एड्स जैसी बीमारी हो जाती है, तो एड्स जैसी बीमारी का हालांकि अगर देखा जाए तो इलाज नहीं है, लेकिन उसके उपचार है। उसके उपचार पाए जाने वाली दवाइयों से होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे AZD, एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन एक ऐसे केमिकल पदार्थों से बना हुआ दवाई है जो एड्स रोगी व्यक्तियों को उपचार में इसका उपयोग आने वाला दवाई है। तो ये जो है जीवन रक्षक दवाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जान को जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो उसके जीवन की रक्षा करने का काम करता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे घरेलू उपयोग होने वाली प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करने वाले जो भी केमिकल पदार्थ होती है वो रसायनों के उपयोग से होता है। और ये रासायनिक पदार्थों से बनने वाले जो प्रतिरोधक क्षमता होते हैं, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो टीके का उपयोग होता है। वो टीका हमारे शरीर में जब लगाया जाता है तो वो टीका हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली प्रतिरोधक क्षमता को जगा देती है। अब वो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो अनेक बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा हम घर में उपयोग होने वाली जो डिटॉल होती है ये डिटॉल का उपयोग एक एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, जो कि बहुत सारे हानिकारक जो भी जीवाणु पाई जाती है उसको मारने का काम करती है। उसके अलावा सेवलान की बात करें तो सेवलान जो होता है ये भी हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली बहुत बड़ी उपयोगी वस्तुएं हैं। और इसका उपयोग प्रतिरोधक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है ताकि हानिकारक जीवाणुओं का हमारे शरीर में अटैक ना हो, उससे बचा रहे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कृषि का क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व इसका भी है। जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर का मतलब होता है फर्टिलिटी का निर्माण करने वाले। तो जो फर्टिलाइजर होते हैं जिसके माध्यम से हमारे खेतों में जो उर्वरता होती है उसको बनाए रखने का काम करती है और हमारे खेतों की जो फसलों की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं ये फर्टिलाइजर का निर्माण भी हमारे केमिकल पदार्थों से बनती है। इसके अलावा खाद का निर्माण, इसके अलावा उर्वरक क्षमता का बढ़ाने के लिए यूरिया जैसे पदार्थों का निर्माण, ये सभी जितने भी पदार्थ होते हैं वो उन सभी में रसायनों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि रासायनिक पदार्थों से ही इन सभी का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से हम आज के सेशन में हम अपने रासायनिक विज्ञान का और कार्य क्षेत्र जो है उसका जो महत्व है इसके बारे में पढ़ें। अगर इसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेशन में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक में हम किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।